लिए मक्के को प्रोत्साहन देने के लिए आप देखो बाजार का भाव मक्का का पहले 1200, 1400, 800 में खरीदते थे, आज 2400, 2500 ज्यादा मक्का निकल रही है। जोरदार अभिनंदन करें अपने किसान भाइयों के लिए, अपने खुद के खेत में भी आमदनी बढ़े। इसलिए हमने प्लान बनाया कि एक एक खेत तक, प्रत्येक खेत तक पानी पहुंचा करके उनके जीवन में भी बदलाव लाएंगे। उनके जब बिजली आएगी, बिजली के माध्यम से आज यहाँ इसी रतलाम के पास का ये जो 8 लेन सुपर एक्सप्रेस है, यहाँ एक बहुत बड़ा औद्योगिकरण की दृष्टि से एक नया कारखाना के लिए औद्योगिक क्षेत्र विकसित कर रहे हैं। लेकिन मुझे मालूम है कि हमारी बहनें, कई लोग गांव से आते जाते, लेकिन बड़े बड़े कारखाने के आसपास उनके थोड़ी देर आराम करने के लिए उनको थोड़ा सा साफ सुथरे या जरूरत पड़ती है, तो एक तरह से फैक्ट्रियों के अंदर हॉस्टल टाइप व्यवस्था की जरूरत पड़ रही है। हमने मास्टर प्लान में बदलाव करके औद्योगिक क्षेत्र के साथ भी मजदूरों को पक्के मकान ढंग से मिले, इसकी भी मंजूरी देने का काम चालू कर दिया। मजदूर झुग्गी झोपड़ी मिले और उद्योग में काम करें, ये बात समझ में नहीं आती। इसलिए हमारे लोग बराबरी से लेना चाहिए। उनके लिए भी माननीय सुरेंद्र जी ने कहा है, लेटरिन बाथरूम की जरूरत पड़ती है, खाना बनाने की जरूरत पड़ती है, आराम की जरूरत पड़ती है। तो छोटे छोटे मकान औद्योगिक क्षेत्र में रखकर भी एक तरह से वो हमारे लिए, सबके लिए सुविधाजनक होंगे। इतना ही नहीं, आने वाले समय में अपने खास करके गरीबों के लिए हमने अभी तक एम्बुलेंस थी, तो एम्बुलेंस में कोई बीमार हो जाए तो एम्बुलेंस आ जाती है, फोन करो तो पैसा नहीं लगता। लेकिन ये भौगोलिक दृष्टि से बड़ा हमारा प्रदेश है, ऐसे में गरीब आदमी, उसके जीवन में भी कोई कारण से हॉस्पिटल छोटा है, भर्ती हुआ है, बीमारी बढ़ी है और बड़ी जगह पहुंचाना, अब बड़ा आदमी तो कहीं से भी कुछ कर लेगा, गरीब आदमी कैसे जाए? तो हमने गरीबों को भी एयर एम्बुलेंस की सुविधा दी, हेलीकॉप्टर से ले जाएंगे, हेलीकॉप्टर से एक पैसा आपका नहीं लगने वाला, केवल आयुष्मान कार्ड बना लो। जहाँ हवाई जहाज होगा, जैसे यहाँ हेलीपैड हवाई पट्टी है, वहाँ हेलीकॉप्टर हवाई जहाज उतर जाएगा, लेकिन जहाँ हवाई जहाज नहीं उतर सकता वहाँ हेलीकॉप्टर उतारेंगे। लेकिन एक एक गरीब आदमी की जिंदगी में बेहतरी करने के लिए लगातार एयर एम्बुलेंस की सुविधा हम चालू कर रहे हैं। आज मेडिकल कॉलेजों के लिए मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अब नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, इंदौर, ये तो पूरा मेडिकल कॉलेज का क्षेत्र हो ही गया, लेकिन धार और झाबुआ में भी बहुत जल्दी मेडिकल कॉलेज बनने वाले हैं आपके जीवन की बेहतरी के लिए। मेडिकल कॉलेज में हमारे बच्चे भी पढ़ेंगे और हॉस्पिटल भी अच्छे होंगे। अरे हमारा व्यक्ति नहीं तो मालूम पड़ता, धार से, झाबुआ से कोई अहमदाबाद जा रहा, कोई बड़ौदा जा रहा, कोई बंबई जा रहा, इलाज के लिए बड़ी दिक्कत आती थी। हमने कहा 2 साल से भी कम समय में सारे स्थानों पर, खास करके वनवासी, अपने आदिवासी भाई बहन के क्षेत्र में बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज खोलते हुए ये नई व्यवस्था खड़ी कर रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो आज बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री ने पारंपरिक कौशल और श्रम शक्ति से भारत का समृद्धि का आधार बनाने के लिए अब मिट्टी की कला, काष्ठ कला, धातु कर्म, शिल्प, इंजीनियरिंग, ऐसे सारे क्षेत्रों में, और इसको सरल भाषा में कहो तो बढ़ई, लोहार, सुनार, कुमार, मूर्तिकार, मोची, बढ़ई, राजमिस्त्री, ऐसे सारे लोगों के लिए भी सरकार काम कर रही है। ये गिग वर्कर्स के लिए भी सरकार के माध्यम से बहुत सारी योजना आई है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने भी लगातार संबल योजना के माध्यम से और उसके अलावा भी गरीब, महिला, किसान, युवा, ये चारों वर्ग की बेहतरी के लिए अलग प्रकार के आयोग बनाए। एक एक वर्ग में इनके जीवन में कैसे बेहतर से बेहतर सरकार की योजना बने, उनका लाभ कैसे मिले, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। जब मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आपके बीच बात कर रहा हूं, तो संबल योजना के माध्यम से अभी तक हमने 2023-24 में 96,610 परिवारों को 711 करोड़ की राशि आपको दी है। जोरदार अभिनंदन करो संबल योजना के माध्यम से। और आप सबसे भी निवेदन करता हूं, संबल योजना में नाम जरूर जुड़वाना।
संबल योजना में सामान्य व्यक्ति पे भी अगर 60 साल से कम वाले हैं तो उनके लिए 2 लाख तक की राशि आप उसमें देते हैं। और केवल राशि नहीं, सभी बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था, उनके हॉस्टल में रहने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था। और अभी तो आप सब गौर करना, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में फिर सर्वे चल रहा है। आप सबके मकान भी पक्के बनाने के लिए दोबारा सर्वे चल रहा। जोरदार अभिनंदन करो। अपना अपना मकान अपने पंचायत सचिव के माध्यम से जुड़वा लेना। जिनका मकान पक्का हो गया ये उनको तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो बचे उनको भी लाभ देंगे। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहाँ संबल योजना के माध्यम से 4,92,000 लोगों का पंजीयन हुआ है अकेले इस जिले के अंदर। अब 4,92,000 कम नहीं होते रतलाम जिले के अंदर, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। लेकिन ऐसे हर जिले के अंदर जहां भी आंकड़ा है हम सब उनको देने को तैयार है। आज के इस अवसर पर जब मैं अपने बच्चों की बात करता हूं तो आपके सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जो पढ़ के आगे बढ़ेंगे उनको समय पे साइकिल, पहले साइकिल देने में लंबा लंबा टाइम लगता था। किताब कापी भी सरकारी स्कूल में, स्कूल बाद में खुलेंगे, हर जगह हमने किताब कापी पहुंचा दिए ताकि बच्चे पढ़ने के पहले जैसे स्कूल खुले उनको किताब कापी मिल जाए, दूर है तो साइकिल मिल जाए। और कपड़े भी हम अपनी तरफ से दिलाने को तैयार हैं। अरे गरीब का बच्चा आगे बढ़ेगा, डॉक्टर बने, वकील बने, इंजीनियर बने, उसकी सारी फीस भी सरकार के माध्यम से भरने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन करो। संबल योजना के माध्यम से आपको सारा लाभ दिला रहे हैं। बढ़ते दौर में जिस प्रकार का समय चल रहा है, मैंने कल ही अम्बेडकर जयंती के अवसर पर हमारे यहाँ पशुपालन को लेकर के एक बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। हमारे लिए जब खेतों में आमदनी बढ़ रही है, बिजली पानी पर्याप्त उपलब्ध हो रहा है, लेकिन खेती के अलावा भी पशुपालन अर्थात दूध उत्पादन से भी आमदनी बढ़ती है। और दूध उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर सहकारी संघ को आगे करते हुए नेशनल मिल्क डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से हम अपने भाई बहनों से सहकारी समितियों के माध्यम से दूध खरीदते हुए जो 25 से ज्यादा गाय पालेगा उसको स्कीम के अंतर्गत 25% का अनुदान सरकार के ओर द्वारा दिया जाएगा। सरकार के माध्यम से लाभ दिलाएंगे। जिनके घर में गाय और भैंस हो वो दूध उत्पादन करें, दूध को खरीदने की गारंटी सरकार देगी। लेकिन किसी भी हालत में गरीब आदमी की जिंदगी बेहतर होना चाहिए। जब मैं आज वनवासी ग्रामीण मजदूर महासंघ में बात करता हूं तो इसका दायरा तो बहुत बड़ा है, बहुत देर तक बोल सकते हैं, लेकिन बोलने के बजाय करने की जरूरत है। तो मैं आज पुनः दोहराता हूं, बहुत जल्दी भोपाल में बैठेंगे और आपके साथ कदम से कदम मिला करके आप जो जो मांगोगे वो सब देने का प्रयास करेंगे। हमारे सारे भाई बहनों के लिए एक बार फिर मैं हृदय से आभार मानता हूं और धन्यवाद देता हूं। आपने मुझे बुलाया, आप इस परिवार में आने का मौका मिला और एक पंथ दो काज आपसे भी मिला और हमारे बड़े भाई माननीय सुरेंद्र जी से भी मिलने का मौका मिला। और माननीय अरविंद जी, पूरा जीवन आपने दिया है, आपका अभिनंदन करते हुए हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते। जोरदार ताली बजाएं अरविंद जी भाई साहब के लिए। आपका पूरा जीवन हमारे गरीब वर्ग के जीवन के बेहतरी के लिए लगा है। ऐसे ही अपने जीवन को भारत माता के चरणों में चढ़ाते हुए आप जैसे वरिष्ठ प्रचारकों के माध्यम से हम सब काम सीखने की प्रेरणा पाते हैं। एक बार फिर मैं आप सबका भी वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे साथ दोनों हाथ की मुट्ठी बांधकर ऊपर हाथ करके बोले, भारत माता की, भारत माता की। वनवासी ग्रामीण मजदूर महासंघ बहुत बहुत धन्यवाद।